नमस्कार दोस्तों, मैं मीना बिष्ट, आपकी योगा एक्सपर्ट, स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल साइंस एंड फिटनेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे डायबिटीज एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसकी रोकथाम के लिए हमें नियमित रूप से योगाभ्यास करना चाहिए। तो आज मैं आप सभी के सामने प्राणायाम और कुछ योगासन लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी इन प्राणायाम, इन योगासन को रेगुलर बेसिस पे करेंगे और स्वस्थ रहेंगे और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम से निजात पाएंगे। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करें। अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें, कानों के पास हाथों को लगाकर रखें और अपने दोनों पैरों के पंजों के बल खड़े हो जाएं। सामने किसी एक पॉइंट पर ध्यान दें। इस आसन में 15 से 20 सेकंड का होल्ड करें। अब पंजों को नीचे ले आएं, श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। इस आसन को 4 से 5 बार रिपीट कर जाएं। दूसरा अभ्यास है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों पैरों में 2 से 3 फीट की दूरी रखें। अपने दोनों हाथों को सामने कंधे की सीध तक उठाएं। दोनों हथेलियां समानांतर रखें। श्वास को भरेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ का अंगूठा देखते हुए दाईं तरफ मुड़ जाएंगे। इस आसन में 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। त्रिकोणासन के लिए अपने दोनों पैरों को खोलें। अब अपने राइट लेग के टो को 90 डिग्री के एंगल पर सीधा करेंगे। दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाते हुए श्वास को भरेंगे और राइट साइड कमर को ट्विस्ट करते हुए लेकर जाएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड के पाम को नीचे राइट लेग के पास रखेंगे और राइट हैंड को ऊपर की ओर देखेंगे। इस आसन में 15 से 20 सेकंड का होल्ड करें। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी कर जाएं। मंडूक आसन के लिए वज्रासन में बैठकर अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं। दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाएं। अब दोनों मुट्ठियों को नाभि पर रख दें। लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए पेट को दबाते हुए आगे की ओर झुक जाएं। किसी एक पॉइंट पर देखें। इस आसन में 15 से 20 सेकंड का होल्ड करें और श्वास को भरते हुए वापस आएं। इस आसन को 4 से 5 बार रिपीट कर जाएं। वक्र आसन के लिए दंडासन में बैठें। अब दाएं घुटने को मोड़कर बाएं घुटने के बराबर में रखें और दाएं हाथ को ठीक सामने से लेते हुए कमर के पीछे सीट पर रख दें। अब बाएं हाथ को श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर खींचें। श्वास को छोड़ते हुए कमर को पूरा ट्विस्ट करते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर के टखने को पकड़ लें। गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं। इस आसन में 10 से 15 सेकंड का होल्ड करें। अब श्वास को भरते हुए वापस आएं। इस आसन को 5 से 10 बार रिपीट कर जाएं। दंड आसन में बैठते हुए अपने बाएं हाथ से अपने दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए दाएं घुटने को मोड़ें और बाईं जंघा पर रख दें। अब साइड से दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठा लें। कमर को सीधा करें और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़कर माथा घुटने से लगा लें। इस आसन को 15 से 20 सेकंड होल्ड करें। अब श्वास को भरते हुए वापस आ जाएं। इस आसन को दूसरे पैर से भी कर जाएं और 5 से 10 बार रिपीट कर जाएं। भुजंग आसन के लिए पेट के बल जमीन पर लेटते हुए दोनों पाम्स को चेस्ट के पास रखें। अब श्वास को भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचते हुए पीछे की ओर ले जाएं। गर्दन को पीछे की ओर लटका दें। इस आसन में 15 से 20 सेकंड का होल्ड करें और श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इस आसन में आप गर्दन को दाईं और बाईं ओर भी ले जा सकते हैं। इस आसन को 5 से 10 बार रिपीट कर जाएं। मरकट आसन के लिए पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर हथेलियों को सिर के नीचे रख दें। अब दाएं घुटने को मोड़कर दाएं पैर के तलवे को बाएं घुटने के ऊपर रखें। श्वास को भरेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए कमर को पूरा ट्विस्ट करते हुए बाईं तरफ दाएं घुटने को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे और गर्दन को बाईं तरफ रखेंगे।
इस आसन को 15 से 20 सेकंड होल्ड करें और श्वास को भरते हुए वापस आ जाएं। इस आसन को दूसरी तरफ भी रिपीट कर जाएं। कपालभाति अर्थात कपाल की शुद्धि करना। कपालभाति के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद करें। कमर गर्दन को सीधा रखें। दोनों नासिका से गहरी लंबी श्वास लें और वक्षस्थल को फैलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। ध्यान रखें कि आपको हर बार श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है। कम से कम तेज श्वास छोड़ने की 30 आवृत्तियां पूरी करनी चाहिए। कपालभाति का अभ्यास 5 से 10 मिनट का रोजाना कर जाएं। कपालभाति करते समय चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम के लिए सुख आसन में बैठकर कोमलता के साथ आंखें बंद करते हुए कमर गर्दन को सीधा रखें। अब अपने दाएं हाथ की इस प्रकार से प्रणव मुद्रा बनाते हुए दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से श्वास को भरेंगे। अब बाईं नाक को बंद करते हुए दाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। अब दाईं ही नासिका से श्वास को भरेंगे और दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से श्वास को छोड़ेंगे। ये हुई इस प्राणायाम की एक आवृत्ति। इस प्रकार से इस प्राणायाम की 10 से 20 आवृत्तियां कर जाएं। इस प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की क्रिया मंद, समान एवं नियंत्रित होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव या अवरोध नहीं होना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम के लिए सुखासन में बैठ जाएं। अब दोनों हाथों के अंगूठे से कानों को बंद करें और हाथों की उंगलियों को आंखों के ऊपर रख दें। इसे षणमुखी मुद्रा भी कहते हैं। अब पूर्ण रूप से श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए भंवरे के गुंजन सी आवाज निकालेंगे। यह इस प्राणायाम का एक चक्र हुआ। ऐसे ही इस प्राणायाम के 5 से 10 चक्र कर जाएं और अपने मन को बिल्कुल शांत महसूस करें। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर आपको डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो है कि योग के द्वारा हम किस प्रकार मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे चैनल को नेक्स्ट अपडेट के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। टीम साइंस एंड फिटनेस। मेरा नाम कंचन है और मैं 25 इयर्स की हूँ। मैं बहुत टाइम से अपना वेट लूज करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। अपना वेट लूज करने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की। इसके लिए मैंने कुछ टाइम तक जिम भी ज्वाइन किया, पर जिम ज्वाइन करने के बाद भी मुझे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। फिर लास्ट ईयर मैंने मीना बिस्ट मैम के योगा क्लासेस ज्वाइन किए। योगा क्लास ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों में मैंने अपनी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस फील किए। योगा क्लास ज्वाइन करने से पहले जहाँ मेरा वेट 67 kg था, योगा क्लास ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों में मैंने 5 kg वेट लॉस किया। योगा एक्सरसाइजेस ने मुझे सिर्फ मेरे वेट लॉस में ही हेल्प नहीं की, बट इससे कि मुझे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हुए। मैं मीना बिस्ट मैम को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और गाइडेंस से मुझे वेट लॉस करने में हेल्प की और मुझे मेरे वेट लॉस के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस के करवाए। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लवलीन भारद्वाज है। मैं पिछले 1 साल से मीना मैम से योगा सीख रही हूँ। मुझे पहले बहुत ज़्यादा सर्वाइकल और लोअर बैक पेन रहता था, लेकिन अभी जब से मैंने योगा करना स्टार्ट किया है मेरा पेन काफ़ी कम हो गया है। मीना मैम बहुत ध्यान देती हैं कि हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इवन जब अभी हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो वो उस पर भी ध्यान रखती हैं। ऑनलाइन में हमेशा ये डिफ़िकल्टी होती थी कि पता नहीं वो सही से करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, बट उन्होंने हर चीज़ का ध्यान दिया कि हर इंसान, अगर किसी को कोई घुटने में पेन है तो वो कौन सी एक्सरसाइज उसको करनी है, कौन सी नहीं करनी है। अगर जैसे एक बार मेरा बीच में पैर मुड़ गया था तो उन्होंने उसमें भी संभाल लिया कि हाँ ठीक है आप ये कर लो तो इससे पेन नहीं होगा। तो वो काफ़ी अच्छे से क्लासेस लेती हैं, काफ़ी ध्यान रखती हैं एंड मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है जब से मैंने क्लासेस ज्वाइन करी हैं। मैं काफ़ी कोरोना की वजह से घर पे रहते रहते बहुत लेज़ी हो गई थी और वेट भी बढ़ रहा था, लेकिन अभी मैं थोड़ा एक्टिव हो गई हूँ, मेरा वेट लॉस भी हो रहा है। तो
वो काफ़ी अच्छा करवाती हैं एंड मैं रिकमेंड करूँगी कि लोगों को ये क्लासेस इनकी लेनी चाहिए, और ऑनलाइन क्लासेस भी अगर वो दे रही हैं तो ज़रूर लेनी चाहिए। फीस भी इनकी काफ़ी कम है, बहुत अफोर्डेबल है एंड इट्स वेरी गुड। नमस्ते, मैं हिमलता भारद्वाज। मैं 49 ईयर की हूँ। मुझे कई परेशानियाँ हैं, जैसे थायराइड, सर्वाइकल, माइग्रेन, और मेरे दोनों घुटने भी खराब हैं। मैं बहुत परेशान रहती थी, मुझसे कोई काम भी नहीं होता था, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी। तो मेरी छोटी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी पास में योगा स्टूडियो है, आप वहाँ चलिए। तो मैं वहाँ गई, मुझे मीना मैम मिली और उनको मैंने अपनी सारी परेशानियाँ बताई। मीना मैम ने मेरी उसी परेशानी को देखते हुए मुझे उसी हिसाब से योगा कराया, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा काफ़ी वेट लॉस हुआ है और मैं अब पहले के से ज़्यादा अच्छा महसूस करती हूँ और मैं खुश भी रहती हूँ। पहले मुझे नींद भी नहीं आती थी और मैं अब घर का सारा काम भी कर लेती हूँ। और इस कोरोना काल में मुझे इस योगा का बहुत फ़ायदा हुआ। मैं अब बाहर से मेड नहीं बुला सकते हैं, तो अब मैं अपना काम करती हूँ, तो मुझे अच्छा महसूस होता है। और आप सब भी है ना योगा करिए। और अब तो मीना मैम ऑनलाइन करवा रही है, क्योंकि हम कोरोना काल में बाहर नहीं जा सकते, तो मीना मैम ऑनलाइन हम लोगों को योगा करवाती है और उसमें भी हमारा उतना ही ध्यान रखती हैं जैसे वो स्टूडियो में रखती थी। तो आप योगा करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहा रानी है और मैं आज आपसे अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे पिछले 4-5 साल से कमर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, जिसके लिए मैंने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया। उसके बाद फिर मुझे किसी ने डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि दवाई इज़ लाइक अ पेन किलर। आप एक पेन किलर के रूप में अपने दर्द को कम कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कमर दर्द को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते हो। तो फिर मुझे किसी ने बताया MD योगा स्टूडियो के बारे में, जहाँ पे मीना मैम से मैं मिली और मैं पिछले साल जून से योगा कर रही हूँ। और मैंने लास्ट ईयर जून में ही अपना योगा पूरे ज्वाइन किया था मैम के पास, मीना बिस्ट मैम के पास। और आज मुझे पूरा 1 साल हो गया है और मैं पूरा कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी योगा को। और आज मेरी बिल्कुल भी कमर में बिल्कुल भी पेन नहीं है और मैं आज की डेट में बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। और मेरा वेट भी काफ़ी लूज हुआ है उससे। और कमर दर्द की प्रॉब्लम तो मुझे आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू मीना बिस्ट मैम एंड MD स्टूडियो योगा, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, डांस, जुम्बा, एरोबिक और इन सब चीज़ों की। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मीना मैम, मीना बिस्ट मैम। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है, मैं 34 साल की हूँ और मैं आपके साथ अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअल में पहले मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं कोई भी काम नहीं कर पाती थी, नीचे झुक करके मैं कोई सामान नहीं उठा पाती थी। फिर एक दिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया कि अपने सागरपुर में ही यहाँ बहुत ही अच्छा MD योगा डांस स्टूडियो खुला हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन करो। मैं भी वहाँ जाती हूँ और मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ ज्वाइन कर लिया जाए। वहाँ पर मीना मैम से मैं मिली, सो उनसे बातें करके एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मैंने सोचा कि हाँ, मैं नेक्स्ट डे से ज्वाइन कर रही हूँ। सो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया और मैंने वहाँ पे योगा किया, डांस किया, तो मुझे वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। पहले मेरी कमर में जो पेन रहता था, अब मेरी कमर में बिल्कुल भी पेन नहीं रहता। मैं बिल्कुल रिलैक्स फील करती हूँ अपने आप को। मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ किसी काम को करने के लिए। अब मेरी कमर में बिल्कुल भी पेन नहीं है। तो मैं आपको सबको यही सलाह दूँगी कि आप लोग भी वहाँ ज्वाइन करो। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली योगा ही होता है, वहाँ पर डांस भी होता है, एरोबिक्स भी होता है, जुम्बा भी होता है एंड सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मीना मैम कराती हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है करके। सो वहाँ जाके मुझे तो बहुत रिलैक्स फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना, योगा करना, डांस करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सो अब मेरी कमर में बिल्कुल भी पेन नहीं है, मैं अपने आप को फिट
और बहुत एक्टिव फील करती हूँ। और मैंने एक और चीज़, मैंने अपना वेट भी काफ़ी लूज़ किया है वहाँ जाकर। सो मैं चाहती हूँ, मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप लोग भी वहाँ ज्वाइन करें। मैं बहुत खुश हूँ वहाँ जाकर। थैंक यू। हाय, आई एम बबीता। आपसे एमबी डांस, एमबी योगा एंड डांस स्टूडियो के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रही थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ, बल्कि इसलिए कि कुछ लोग होते हैं तारीफ़ के काबिल, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए और जिनके बारे में लोगों को बताना चाहिए। मीना बेस्ट, जिनको मैंने ज्वाइन किया हुआ लास्ट 1-1.5 साल हो गए हैं मुझे। मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। वैसे तो ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को फिट रखने के लिए हम सभी को ज़रूरत होती है योगा करने की, डांस, एरोबिक, जुम्बा, जो चाहे हम कर सकते हैं। तो मैंने वो ज्वाइन किया। मीना बेस्ट मैम की क्लास को मैंने ज्वाइन किया तो मतलब हम बहुत इन्जॉय करते हैं एक्चुअली। एकदम डिफरेंट वहाँ का पैटर्न है। मतलब समटाइम हम योगा करते हैं, कभी मन करे तो हम लोग एरोबिक्स भी करते हैं, डांस भी करते हैं और भंगड़ा करते हैं। मतलब इतने अच्छे तरीके से हमारी क्लास, पता ही नहीं चलता कि हमारा 1 घंटा कैसे निकल जाता है। हर तरीके से मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि वहाँ पर हमको कितना मज़ा आता है, हम कितना इन्जॉय करते हैं। इतने इन्जॉयमेंट के साथ में हम अपनी क्लास लेते हैं। मीना बेस्ट को ज्वाइन करके मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करिए और इन्जॉय करिए, क्योंकि फिट रहना सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू, बाय बाय।